हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज साधव एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर चैनल सात्विक स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 27। एंड स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों की एनसीईआरटी बुक का सॉल्व्ड एग्जाम्पल, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 11। स्टूडेंट्स, ज्यादातर बच्चों को इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन समझ में नहीं आता या फिर वो इसको रट लेते हैं, बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सिंपलेस्ट वे पॉसिबल में इसका सॉल्यूशन समझा सकूं। तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल नंबर 11 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 11 की स्टेटमेंट में गिवन है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स इज 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly incomes. स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक रफ स्लाइड यहां पर प्रिपेयर करके रखी है। तो मैं सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन का मतलब समझाना चाहूंगा। तो आइए अब बोर्ड पर देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर हमें दो पर्सन्स की बात की गई है क्वेश्चन में। तो मैंने एक पर्सन को नाम राम असाइन कर दिया और दूसरे को श्याम। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक में नेम गिवन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए वो जो दो पर्सन्स हैं उनमें से पहले व्यक्ति का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम। हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि इन दोनों की जो इनकम्स है ना, जो मंथली इनकम्स हैं, उनका रेशियो है 9:7। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें लोअर क्लासेस में पता है कि रेशियो और कुछ नहीं, सिंपली डिवीजन को ही रेशियो भी बोलते हैं। तो यहां पर हमें क्या बोला गया है, राम और श्याम की जो मंथली इनकम है, इनकम का क्या मतलब है, सैलरी, या फिर आप बोल सकते हो जो उन्होंने कमाया, ठीक है। तो उनकी जो मंथली सैलरी है या मंथली इनकम है, जब आप उन दोनों को डिवाइड करोगे, राम की जो भी मंथली इनकम होगी और श्याम की जो भी मंथली इनकम होगी, जब आप उन दोनों को डिवाइड करोगे तो आएगा 9/7। 9:7 का मतलब है 9/7, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहां पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि राम की इनकम है 9 और श्याम की इनकम है 7। नहीं स्टूडेंट्स, यहां पर इसका ये मतलब है, मैं दोबारा बोल देता हूं, राम की जो भी मंथली इनकम होगी और श्याम की जो भी मंथली इनकम होगी, जब आप उन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आएगा 9/7, ठीक है। सिमिलरली हमें क्वेश्चन में गिवन है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। मतलब राम का जो मंथली खर्चा है, एक तो है सैलरी जो उन्होंने कमाया और दूसरा है जो उन्होंने गवाया, मतलब जो मंथली खर्चा है उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, एक्सपेंस, जो उन्होंने खर्चा किया। तो सपोज दैट राम ने कुछ खर्चा किया एक महीने में और श्याम ने भी कुछ मंथली एक्सपेंडिचर करा। तो जब आप उन दोनों खर्चे को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 4/3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाता हूं। तो स्टूडेंट्स, राम को मैं डिनोट करूंगा R से और श्याम को S से। तो यहां पर स्टूडेंट्स मैंने दो पार्टीशन कर रखे हैं, क्योंकि यहां पर इनकम की बात हो रही है और दूसरा एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। तो एक तरफ मैंने इनकम लिखा है और दूसरी तरफ मैंने एक्सपेंडिचर लिखा है। स्टूडेंट्स, यहां पर इनकम के लिए मैंने वेरिएबल यूज किया है X और एक्सपेंडिचर के लिए वेरिएबल यूज किया है Y, क्योंकि ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा 9000, 7000। स्टूडेंट्स, R यहां पर डिनोट करता है राम और S यहां पर डिनोट करता है श्याम को, ठीक है। अब सपोज दैट राम की मंथली इनकम है 9000 और श्याम की मंथली इनकम है 7000। तो स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओ, जब आप 9000/7000 करोगे तो आपके पास 9/7 ही आ जाएगा ना, कैंसलेशंस करने के बाद। सिमिलरली जब आप 18,000 को 14,000 से डिवाइड करोगे तो भी यहां पर स्टूडेंट्स 9/7 ही आने वाला है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर राम की मंथली इनकम है 27,000
और शाम की मंथली इनकम है 21,000, तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो अगेन यहाँ पर आपको 9/7 मिलने वाला है। तो क्या आप अब ये समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन में जब ये बोला गया कि रेशियो ऑफ देयर इनकम्स इज 9:7, तो यहां पर इसका ये मतलब नहीं है कि राम की मंथली इनकम है 9 रुपए और शाम की मंथली इनकम है 7 रुपए। नहीं, यहां पर मतलब क्या है, उन दोनों की इनकम्स को जब आप डिवाइड करोगे, जैसे मैंने यहां पर करके दिखाया आपको तीनों केसेस में, तो आपको 9/7 मिलेगा कैंसिलेशंस करने के बाद। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आप यहां पर ये तीनों ब्रैकेट्स में जो पहली वाली वैल्यू है वो है राम की मंथली इनकम, ये 9,000, 18,000, 27,000, ये मैंने राम की मंथली इनकम यहां पर लिखी है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या मैं 9,000 को 9 into 1000 लिख सकता हूं, है ना? सिमिलरली क्या मैं 18,000 को 9 into 2000 लिख सकता हूं स्टूडेंट्स? इसी तरह से मैं 27,000 को 9 into 3000 लिख सकता हूं। मतलब क्या आप यहां पर ये नोटिस कर पा रहे हो कि यहां पर 9 तो हमेशा सेम ही है, बट प्रोडक्ट के 9 के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है नंबर, वो कभी 1000 है, कभी 2000 है, कभी 3000 है, कुछ और भी हो सकता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स आप यहां से देख पा रहे हो कि जो राम की मंथली इनकम है वो कितनी आ रही है। तो मैंने यहां पर लिखा राम्स मंथली इनकम इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पर 9 तो फिक्स है तो यहां पर 9 मैंने लिख दिया, बट यहां पर 9 के साथ भी तो कुछ आ रहा है ना स्टूडेंट्स, वो तो कोई भी नंबर हो सकता है। अब वो नंबर बार बार वेरी भी कर सकता है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि एग्जैक्टली इनकम कितनी है, हमें तो रेशियो गिवन है। तो मैं यहां पर, क्योंकि वैल्यू जो है वेरिएबल है, चेंज हो रही है, तो मैं यहां पर 9 के साथ में x लिख लेता हूं। तो स्टूडेंट्स राम की जो मंथली इनकम है वो कितनी आ गई यहां से 9x। गॉट इट? क्योंकि आप देखो यहां पर अगर मैं x की वैल्यू को 1000 रखूंगा तो 9000 आ जाएगी, अगर मैं x की वैल्यू को 2000 रखूंगा तो 18,000 आ जाएगी, x की वैल्यू को कुछ और रखूंगा तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी, है ना? तो राम की जो मंथली इनकम है वो है 9 into x। ठीक है, अब यहां पर एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स जब यहां पर बोला गया रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर्स इज 4:3, तो यहां पर क्या मतलब है, राम ने एक महीने में जो भी खर्चा किया, जितने भी रुपए उसने खर्च किए, और शाम ने जितने रुपए खर्च किए एक महीने में, जब आप उन दोनों को डिवाइड करोगे तो आएगा 4/3। फॉर एग्जाम्पल अगेन राम का सपोज मंथली एक्सपेंडिचर है 4,000 और शाम का मैंने मान लिया 3,000 है, तो जब आप 4,000 को 3,000 से डिवाइड करोगे तो यहां पर 4/3 बचेगा ना स्टूडेंट्स। सिमिलरली अगर आप 8,000 को 6,000 से डिवाइड करोगे तो भी आपके पास 4/3 बचेगा, तो भी 4/3 बचेगा। अगर आप 12,000 और 9,000 को डिवाइड करोगे तो भी आपके पास 4/3 बचेगा। तो क्या आप यहां पर एक पैटर्न समझ पा रहे हो? अगर मैं इस 4,000 को लिखता हूं 4 into 1000, सिमिलरली 8,000 को मैं लिख सकता हूं 4 into 2000, 12,000 को मैं लिख सकता हूं 4 into 3000। तो यहां पर 4 तो यहां पर स्टूडेंट्स कॉमन है, बट इसके आगे वैल्यू चेंज हो रही है, तो मैं यहां पर राम का, क्योंकि यहां पर ये जो पहली वैल्यू है ये मैंने r लिखा हुआ ना, ये राम की बात हो रही है, तो मैं यहां पर राम का जो मंथली एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, 4y लिख सकता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो राम का मंथली एक्सपेंडिचर 4y कैसे आया? क्योंकि यहां पर 4 तो कॉमन था, बट यहां पर आगे वाला ये जो तीनों नंबर्स हैं ये तीनों चेंज हो रहे हैं बार बार, तो ये तो कुछ भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। तो अगर ये वेरिएबल है तो यहां पर एक वेरिएबल हमने ले लिया y। क्यों लिया y? क्योंकि यहां पर एक्सपेंडिचर के लिए मैंने वेरिएबल यूज किया है y और इनकम के लिए वेरिएबल यूज मैंने यहां पर किया है x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो राम की जो मंथली इनकम आ गई वो 9x आ गई और राम का जो मंथली एक्सपेंडिचर आ गया वो 4y आ गया। मतलब राम ने
एक महीने में कितना कमाया 9x, और राम ने एक महीने में कितना खर्च किया वो है 4y। तो जितना कमाया अगर हम उसमें से जितना खर्चा वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जितना पैसा उसने सेव किया तो मतलब सेविंग्स आ जाएंगी। तो सेविंग्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स 2000। तो आगे चल के जब मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका सॉल्यूशन लिखूंगा तो मैं एक इक्वेशन बना सकता हूं 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ठीक है स्टूडेंट्स, जितना कमाया उसमें से जितना उड़ाया जब हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कितना बचाया, सेविंग्स। ठीक है, सिमिलरली हम यहां पर शाम की भी बात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या मैं इस 7000 को लिख सकता हूं 7 इंटू 1000? क्या मैं इस 14000 को लिख सकता हूं 7 इंटू 2000? क्या मैं 21000 को लिख सकता हूं 7 इंटू 3000? है ना। तो यहां पर आप देख पा रहे हो 7 हर बार सेम है, बट आगे वाली जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है बार बार। तो मैं यहां पर शाम की मंथली इनकम क्या लिख सकता हूं, 7 तो हर बार सेम है, और आगे यहां पर क्या है, वेरिएबल। तो मैं यहां पर 7x लिख लेता हूं क्योंकि इनकम के लिए वेरिएबल यूज हो रहा है यहां पर x। तो शाम की मंथली इनकम कितनी आ गई, 7x। एंड स्टूडेंट्स आप यहां पर ये चेक भी कर सकते हो, अगर मैं राम और शाम की मंथली इनकम को डिवाइड करूंगा तो यहां पर x और x कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 9/7 ही बचेगा। तो यहां पर हमने ये वेरीफाई भी कर लिया कि ये जो हमने इनकम की वैल्यूज निकाली ये हमारी सही है या गलत है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सिमिलरली फटाफट से शाम का एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। तो मैं इस 3000 को लिख सकता हूं स्टूडेंट्स 3 इंटू 1000। मैं 6000 को लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2000, एंड 9000 को मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3000। तो यहां पर 3 हर बार सेम है, और आगे वाली जो वैल्यू है वो बार बार चेंज हो रही है, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो शाम्स मंथली एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3y। यहां पर y क्यों यूज किया, क्योंकि एक्सपेंडिचर के लिए वेरिएबल यहां पर यूज हो रहा है y। एंड आप यहां पर भी चेक कर सकते हो, अगर मैं राम और शाम का जो मंथली एक्सपेंडिचर है उनको डिवाइड करूंगा, रेशियो लूंगा, तो y से y कैंसिल होने के बाद आपके पास अगेन कितना बचेगा, 4/3 बचेगा। तो स्टूडेंट्स अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखने वाला हूं, राम की मंथली इनकम है 9x, शाम की मंथली इनकम है 7x, राम का मंथली एक्सपेंडिचर है 4y और शाम का मंथली एक्सपेंडिचर है 3y। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्टूडेंट्स लास्ट स्लाइड में हमने ये देखा था कि उन दोनों पर्सन्स की इनकम की वैल्यूज क्या हैं और एक्सपेंडिचर की वैल्यूज क्या हैं। अब हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, जिसको मैंने R से यहाँ पर डिनोट किया क्योंकि मैंने लास्ट स्लाइड में राम एग्जाम्पल लिया था, तो राम के लिए मैंने R यूज किया है और शाम के लिए S यूज किया है। ठीक है, तो लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन जो कि राम है, उसकी इनकम स्टूडेंट्स आ रही थी ₹9x। ये हमने लास्ट स्लाइड में देखा था स्टूडेंट्स। ठीक है, जो हमने देखा लास्ट स्लाइड में उन्हीं स्टेटमेंट्स को मैंने यहां पर लिख दिया। सिमिलरली एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन जो कि राम का एक्सपेंडिचर है वो है ₹4y। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन की जो मंथली इनकम है स्टूडेंट्स, यहां पर इनकम और एक्सपेंडिचर जो भी मैं यहां पर बात कर रहा हूं ये मंथली है, एक महीने की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट पर्सन की इनकम है 9x और फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर है 4y। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ, अगर इनकम है 9x और एक्सपेंडिचर है 4y, तो जब मैं 9x में से 4y को घटा दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएंगी, सेविंग्स। और सेविंग्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 2000। ठीक है, सिमिलरली इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन जो कि S से मैंने डिनोट करा शाम के लिए, तो वो आ रही थी स्टूडेंट्स ₹7x।
एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू ₹3Y, वो हमने देखा था 3Y आया था। अब अगर मैं श्याम की इनकम में से उसके एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूंगा तो बचेगा, जो बचाया, जो बचत हुई, सेविंग्स हुई, और सेविंग्स की वैल्यू हमें कितनी गिवन है स्टूडेंट्स 2000। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं 9x में से 4y माइनस करूंगा, 9x माइनस 4y, तो वो आ जाना चाहिए 2000 जो कि सेविंग्स है। तो ये होगी स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड 7x में से अगर मैं 3y को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी मेरे पास कितना आएगा 2000। तो ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हमारे पास दो ही अननोन्स हैं x और y। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज करके निकाल सकते हैं x और y की वैल्यू, बट क्योंकि अब हमने लास्ट लेक्चर में एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिया है तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, मैं फटाफट से क्विक रिकैप भी देता चलता हूं आपको। स्टूडेंट्स यहां पर सपोज दैट मैं यहां पर y के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पर चाह रहा हूं कि मैं y को एलिमिनेट कर दूं। ठीक है, तो यहां पर y के साथ में लिखा हुआ है 4 और यहां पर y का कोएफिशिएंट है 3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर भी 12 आ जाएगा और यहां पर भी 12 आ जाएगा, और फिर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उनको कैंसिल आउट कर सकता हूं 12y वाली टर्म्स को। ठीक है, तो आइए फटाफट से करते हैं। सो मैंने यहां पर लिखा मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 एंड सेकेंड इक्वेशन बाय 4। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी हर एक टर्म 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 9x को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 27x, माइनस 4y को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा माइनस 12y, और जब आप 2000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 6000। ठीक है, ये वाली इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3। एंड हमें बोला गया सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7x इंटू 4 कितना बनेगा स्टूडेंट्स 28x। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा माइनस 12y, और जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 2000 कितना हो जाएगा 8000। तो यहां पर मैंने ये लिख दिया और ये हो गई हमारी स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हो अगर मैं थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये जो नेगेटिव है ये बन जाएगा पॉजिटिव, तो ये माइनस का 12y बनेगा और ये प्लस का 12y बनेगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यही मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 माइनस 4 कर दिया। तो मैंने थर्ड इक्वेशन को पहले यहां पर एज इट इज लिखा, फोर्थ इक्वेशन को यहां पर एज इट इज लिखा। अब मैं यहां पर सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करता हूं। तो स्टूडेंट्स क्योंकि आप इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखना कि जितनी भी टर्म्स है यहां पर उनका साइन आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर 28x बाय डिफॉल्ट प्लस का है तो मैंने यहां पर नेगेटिव साइन, तो इसको मैंने यहां पर माइनस का साइन अलॉट कर दिया। सिमिलरली ये था माइनस 12y तो अब ये बन गया प्लस 12y, यहां माइनस की जगह पर हो गया प्लस, प्लस की जगह पर हो गया माइनस, और ये है प्लस 8000 तो ये बन जाएगा माइनस 8000। अब हम सब्ट्रैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 27x माइनस 28x, 27x माइनस 28x कितना बनेगा माइनस x, और ये माइनस का 12y और प्लस का 12y ये हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो यहां पर बचेगा 0, और 6000 माइनस 8000 करोगे तो बचेगा माइनस 2000। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये 0 को तो आप यहां से हटा दो तो ये बना माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2000, यहां पर नेगेटिव और नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 2000। अब आप इस x की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लोगे। तो मैंने लिखा पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x, ये वाली वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, तो मैंने इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स ये है 9 इंटू एक्स, तो 9 के साथ में x की वैल्यू आ गई 2000,
-4y इज इक्वल टू 2000 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर 9 को जब आप 2000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 18,000 -4y इज इक्वल टू 2000। अब स्टूडेंट्स आप इस -4y को दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा प्लस का 4y, तो मैंने यहां पर लिख दिया। और 2000 को जब आप LHS पर शिफ्ट करोगे तो ये बनेगा माइनस का 2000, और 18,000 में से जब 2000 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बनेगा 16,000। आई होप स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन आप खुद भी कर रहे हो। तो यहाँ पर 4y की वैल्यू आ गई 16,000 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट होने पर 4,000। ठीक है, तो यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हमें दोनों पर्सन्स की, जो फर्स्ट पर्सन है और जो सेकंड पर्सन है, मतलब राम और श्याम, जो मैंने नाम दिए थे उसके हिसाब से, तो हमें उन दोनों की मंथली इनकम कैलकुलेट करके बतानी है। तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो राम की जो फर्स्ट पर्सन है उसकी इनकम है 9x और सेकंड पर्सन की जो इनकम है वो है 7x। तो अगर मैं 9 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम आ जाएगी, और 7 को जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास सेकंड पर्सन की भी मंथली इनकम आ जाएगी। तो यही मैंने किया, देयरफॉर मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, r मतलब राम, ठीक है, जो कि फर्स्ट पर्सन राम था जो हमने अपने हिसाब से लिया था, तो उसकी इनकम आ जाएगी 9x। x की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी 2000, तो 9 को जब आप 2000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 18,000, तो रुपीज 18,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम। सिमिलरली सेकंड पर्सन की मंथली इनकम आ जाएगी 7x, क्योंकि यहां पर हमने माना था 7x। तो 7 को जब आप 2000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा रुपीज 14,000। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, अगर आप 18,000 को 14,000 से डिवाइड करोगे, इन दोनों का रेशियो लोगे तो वो आपके पास 9/7 आएगा, मतलब 9:7 ही आएगा। तो ये था स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 11 का डिटेल्ड सॉल्यूशन। आई होप अब आप लोगों को कभी भी रेशियो वाले क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं आएगा। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको आने वाले समय में मिलती जाएं। एंड साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो ताकि उन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। थैंक यू सो मच।